नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैश्वीकरण जो है, जो उसका प्रभाव रहा, उसका इफेक्ट रहा, वो समान नहीं है। कैसे समान नहीं रहा, इसी पर ही हमें बताना है। वैश्वीकरण का प्रभाव अगर देखें, अब आप पूरे वर्ल्ड पर जाइए, वर्ल्ड है आपका, वर्ल्ड में बहुत सारे देश हैं, लगभग 200 के करीबन देश हैं, 190 से प्लस देश हैं। इन सभी देशों में क्या है, अगर आप कुछ गरीब कंट्रीज के नाम याद कीजिए और कुछ अमीर कंट्रीज के नाम याद कीजिए, आपके दिमाग में यूरोप की कंट्रीज आती है एक तरफ आप जाएंगे अफ्रीका में, अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में। दोनों में जो है क्या वैश्वीकरण का प्रभाव जो रहा, क्या समान रहा? अगर वैश्वीकरण का प्रभाव देखें तो इससे वैश्वीकरण से तो सभी देशों के साथ ट्रेड होना चाहिए था और हर देश की कंपनी हर देश में मिलनी चाहिए थी। परंतु अगर हम देखें तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यानी यूरोप की कंट्रीज या अमेरिका, जो अगर हम देखें अमेरिका को, तो इन सब के जो उत्पादन जो हो रहा था, इनकी जो वस्तुएं हैं वो आपको हर देश में मिल रही है। पर क्या हम अफ्रीका की जो वस्तुएं हैं, क्या वहां पर जो है समान रूप से प्रभाव पड़ा? नहीं पड़ा। तो ये जो है प्रभाव एक समान नहीं है, इसी पर ही हम बात करते हैं आगे। और क्या चीजें हो सकती हैं? प्रभाव जो है एक समान नहीं रहा, केवल शहरी कुशल। अब शहरी कुशल और पेशेवर, अब इसमें एक चीज और देखते हैं। वैश्वीकरण के लिए हम टेस्ला की बात कर रहे थे। टेस्ला कहाँ आई? मुंबई में आई, दिल्ली में आई। वो जो है मुंबई और दिल्ली में ही क्यों गई, किसी गांव में क्यों नहीं लगी? क्योंकि उसे क्या शहरी कुशल लोग चाहिए थे। रोजगार किसे मिला? शहरी कुशल लोगों को या पेशेवर लोगों को मिला। अब जो है जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग थे उनको तो रोजगार नहीं मिला। तो क्या एक समान रहा प्रभाव? नहीं रहा। लाभ जो हुआ अकुशल लोगों को नहीं हुआ, जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग रहे थे या शहरी क्षेत्र के भी अकुशल जो लोग थे उनको लाभ नहीं मिला इसका। वैश्वीकरण से कृषि, अगर हम कृषि की बात करें, वैश्वीकरण का प्रभाव जो है कृषि पर बहुत कम रहा। किसकी तुलना में? अगर हम बात करें उद्योगों की या सेवा क्षेत्र की तुलना में बात करें, तो उन दोनों पर तो बहुत अच्छा प्रभाव रहा, बहुत ज्यादा प्रभाव रहा, पर कृषि क्षेत्र पर बहुत कम प्रभाव रहा और लाभ भी जो है इन्हें ही मिला, जो औद्योगिक क्षेत्र है और सेवा क्षेत्र है। तो क्या जो है समान रहा औद्योगिक वैश्वीकरण का प्रभाव? क्या समान रहा? नहीं रहा। क्यों? क्योंकि कृषि पर जो प्रभाव रहा वो बहुत कम रहा। घरेलू उत्पादकों की बात करें और औद्योगिक श्रमिक जो वर्ग है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लाभ हुआ। इससे जो है घरेलू उत्पादक को लाभ हुआ और औद्योगिक जो श्रमिक थे उनको जो है लाभ हुआ बहुराष्ट्रीय कंपनी से। अब बैटरी देखते हैं आप, कैपेसिटर देखते हैं, प्लास्टिक देखते हैं। प्लास्टिक के खिलौने अगर आप देखें, प्लास्टिक के खिलौने आप जो है क्या भारत में ही बनते होंगे? बिल्कुल बनते होंगे। परंतु आप जब अपनी मार्केट में जाते हैं, बाजारों में जाते हैं, वहां पर आप जब देखते हैं प्लास्टिक के खिलौने, तो उन पर क्या लिखा देखेंगे आप? मेड इन चाइना। तो चाइना ने जो है वो उस मार्केट को किस तरीके से कैप्चर किया, कैसे किया? क्योंकि जो उत्पादन बना रही है, उत्पादन कर रही है, वो बहुत सस्ते दामों पे कर रही है। कैसे? क्योंकि जो आपका चाइना है वहां पर जो है सस्ता लेबर मिल रहा है, इसी वजह से जो है सस्ती वस्तुएं मिल रही हैं। और जो ये सभी जो डेयरी उत्पाद और वनस्पति जैसी वस्तुएं छोटे उत्पादकों को सस्ते आयात से प्रतिस्पर्धा का भारी नुकसान हुआ और इसी वजह से इन सभी की जो हम खिलौने की बात कर रहे हैं, हम प्लास्टिक खिलौने की क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि जो भारत में जो इनका उत्पादन कर रहे थे और जब चाइना से आया भारत में, तो इससे नुकसान किया हुआ भारतीय जो उत्पादक थे, क्योंकि उन्हें वो उत्पादन करने में महंगा पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि उनको जो लेबर मिल रही है, उनको जो मजदूर मिल रहे हैं वो महंगे हैं यहाँ पर भारत में। कंपेयर करें इसको अगर चाइना से, तो कंपेयर चाइना में सस्ते लेबर हैं, भारत में उसके कंपेरेटिवली महंगे लेबर हैं। तो यहाँ पर जो उसका जो प्राइस होगा वो महंगा होगा चाइना के कंपेरेटिवली, और इसी वजह से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा जो हमारे यहाँ के उत्पादक हैं भारत के। वैश्वीकरण का प्रभाव जो है एक समान नहीं रहा। अगर दोबारा देखें इसे, वैश्वीकरण का प्रभाव को, तो क्या क्या रहा इसमें? हमने बात की शहरी कुशल और पेशेवर लोगों को फायदा हुआ जी। और क्या रहा? कृषि पर फायदा हुआ। कृषि पर जी बहुत कम फायदा हुआ। तो किसे फायदा हुआ? औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में जो लगे हुए लोग थे सिर्फ उन्हें ही फायदा हुआ, इसी क्षेत्र को फायदा हुआ। और किसे फायदा हुआ? घरेलू उत्पादकों और औद्योगिक जो श्रमिक वर्ग था उसे जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी को लाभ हुआ उससे। और जो हमारे जो कुछ उत्पाद थे जिन जो हमने यहाँ पर बात की, वो जो है उनको जो है भारी नुकसान भी उठाना पड़ा और साथ ही साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी, जिसकी वजह से जो है छोटे उत्पादकों को, क्योंकि सस्ते आयात होगा तो उससे प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी, उन्हें भी जो है सस्ते दाम पर वो बेचने की कोशिश करनी पड़ेगी, तभी वो बिकेगा, वरना नहीं बिकेगा। ये हुआ वैश्वीकरण का प्रभाव। और साथ में हमने विदेश, अगर हम इसमें कुछ और भी ऐड करना चाहें तो हम ऐड कर सकते हैं कि अगर देशों पर भी प्रभाव देखें तो कुछ ही देश जो है इससे जो है अपने जो
उनकी अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा तेजी आई, और अन्य देश जो अफ्रीका जैसी कॉन्टिनेंट के गरीब देश हैं उन पर जो उसका प्रभाव रहा वो जो है इतना अधिक नहीं रहा, उतना नहीं रहा जितना जो है विकसित देशों ने इससे फायदा उठाया, या उनको जो लाभ हुआ उसके कंपेरेटिवली नहीं हुआ, समान प्रभाव नहीं रहा। और साथ ही साथ इन पॉइंट्स को भी ऐड कर सकते हैं, इससे आपका आंसर बहुत अच्छा बनेगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां से आपको पीडीएफ और पीपीटीज आपको मिल जाएंगी। अगर आपको रिवीजन करना होगा इसी वीडियो का तो फिर आप बाद में जो है उस पीडीएफ के माध्यम से कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।